सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, पवना डैम फार्म हाउस पिकनिक के दौरान ये झगड़ा हुआ था। जो जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से, उस वक्त सुशांत ने रिया चक्रवर्ती का पक्ष लिया था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी बताता है कि इससे प्रियंका और उसके पति नाराज भी हो गए थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का पक्ष यहाँ पर लिया गया था सुशांत सिंह राजपूत की ओर से। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, क्या जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से? प्रियंका का क्यों झगड़ा हुआ था रिया चक्रवर्ती के साथ, और कहा जा रहा है कि बकायदा यहाँ पर सुशांत ने रिया का पक्ष लिया था, अपनी बहन का पक्ष नहीं लिया, इसी वजह से वो नाराज हो गई और साथ में उनके पति भी। जी बिल्कुल चित्रा, और सिद्धार्थ पिठानी का ये तीसरा स्टेटमेंट होगा। तीसरी बार एजेंसीज ने उससे पूछताछ की है। पहले मुंबई पुलिस, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अब सीबीआई ने भी उससे पूछताछ की, और अब भी सिद्धार्थ पिठानी के साथ में रिया चक्रवर्ती और इनकी पूछताछ चल रही है। लेकिन जो बयान उसने अब तक दिया हुआ है वो काफी अहमियत भरा है, क्योंकि उसने न सिर्फ पिछले 1 साल की कहानी बताई है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी भी करीब करीब उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी में आए हैं जिस वक्त से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी में है। तो पूरा ब्यौरा है। उसके साथ साथ उसने सिद्धार्थ ने जो चंडीगढ़ गए थे सुशांत सिंह राजपूत जून महीने में अपने बड़ी बहन के घर रहने के लिए, और उसके साथ उनके जीजा ओपी सिंह जो हरियाणा पुलिस में है उनके घर रहने के लिए गए थे, उसका भी ब्यौरा दिया हुआ है कि 1 महीने के लिए वो वहां पर दरअसल रहने के लिए गए थे, लेकिन 2 दिन ही वो वहां से वापस लौट के आए। वहां भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, और उनको जो साइकियाट्रिस्ट है केरसी चावड़ा, जिनका मेडिकल रिपोर्ट हमने कल चलाया था, उन्होंने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी वही सुशांत सिंह राजपूत वहां भी ले रहे थे। ये भी बात उन्होंने अपने बयान में कही। और उसके बाद सबसे अहम कड़ी आती है 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक क्या हुआ, उसका भी ब्यौरा सिद्धार्थ पिठानी ने अपने पूरे इस बयान में रखा है। और खास करके 14 तारीख को जो पूरा घटनाक्रम है वो भी उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। हालांकि एक बात बहुत अहम है, सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि 8 तारीख को रिया जाने के बाद अगले दिन सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत ने कहा कि उसके मोबाइल पे उनके हार्ड डिस्क पे जो उनके पुराने वीडियोस हैं, जो अब तक उन्होंने शूट किए हुए वीडियोस हैं अलग अलग जगह के, वो सारे डिलीट करे डेटा। और वो डेटा उनके मुताबिक सिद्धार्थ सुशांत के कहने पर उन्होंने डिलीट किया था। ये बात भी उन्होंने कही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उनके मोबाइल से उन्होंने बिल पेमेंट्स भी किए थे सुशांत सिंह राजपूत के। 13 तारीख को उन्होंने अपने सारे बिल्स का भुगतान किया था, ये भी बात उन्होंने कही है। लेकिन बाकी अगर अहम जानकारी देखें तो जो आपने अभी जिक्र किया जिस बात का कि रिया चक्रवर्ती उनके लाइफ में आने के बाद जब वो पवना डैम पर जो उनका फार्म हाउस है वहां पर जो भाड़े से उन्होंने लिया था वहां पर वो गए थे, तब प्रियंका और रिया के बीच कुछ झगड़ा हुआ। किस वजह से झगड़ा हुआ वो सिद्धार्थ ने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनी बात रखी, और जिसके वजह से प्रियंका और उनके पति नाराज हुए, और वो तब तक सुशांत के साथ रह रहे थे मुंबई में, और उनका घर छोड़कर वो वापस चले गए। उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत कई बार कैसे ऊपर नीचे होती थी, उसके बारे में भी सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी बात रखी है। और उसके बाद 14 तारीख को खास करके 10:30 बजे पहली बार उनको पता चला कि सुशांत अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहे, अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम भी उन्होंने पूरी तरीके से रखा है कि किस तरीके से उनकी बहन नीतू को फोन किया गया। उसके बाद चंडीगढ़ की बहन नीतू और उनका फोन आया। उनके कहने पर उन्होंने सुशांत का जो पार्थिव है, जो पंखे से लटका हुआ था, उसे नीचे उतारा, और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम वहां पर लिखा गया। तो सिद्धार्थ पिठानी का बयान काफी अहमियत रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन एक बार फिर से मैं आऊंगी, किस वीडियो क्लिप को डिलीट किया गया था, जरा इसके बारे में बताइए। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत का वो कौन सा वीडियो क्लिप या फिर फोटोग्राफ्स थे जो सुशांत के कहने के बाद डिलीट किए गए? जी देखिए, जो उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि सुशांत ने मुझे कहा कि उनके हार्ड डिस्क से डेटा और वीडियोस और कुछ गाने
जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे वो उनके हार्ड डिस्क से डिलीट करे, ये उन्होंने कहा है। और उनके कहने पर उनकी मौजूदगी में वो गाने और जो बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को इस तरीके से वीडियो शूट करने की काफी आदत थी, भले वो उनके फार्म हाउस पे हो, जब वो जाते थे या कहीं बाहर घूमने जाते थे। उसमें से कई वीडियोस हम लोग टीवी पर भी देख चुके हैं, जो उनके परिवार के तरफ से सामने रखे गए थे। उसी तरीके के कई वीडियोस उन्होंने शूट किए हुए थे, वो डिलीट करने के लिए उन्होंने कहा था। और ये कहा गया था 10 तारीख को उनको दरअसल कहा गया था, 9 या 10 तारीख को यह कहा गया था। उसके साथ साथ उन्होंने दिशा सालियन की मौत के बाद किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर के रूप में उनको पेश किया गया, उसको लेकर सुशांत कैसे नाराज थे और एक और बात सामने आ रही है, एक और बात सामने आ रही है। क्या इस बात का भी जिक्र है कि सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड से रिया चक्रवर्ती ने खूब शॉपिंग की थी? सैमुअल ने इस बात की जानकारी दी, इस तरह की भी कोई बातचीत, कोई जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की भी जानकारी है। उनका यह कहना है कि वो बीच में अपने गांव हैदराबाद चले गए थे क्योंकि उनके पिता की बिजनेस को लेकर कुछ दिक्कतें थी, तो वो सुशांत के पास से अपना जॉब छोड़कर अपने गांव चले गए, हैदराबाद वापस चले गए थे। जब वो लौटे, क्योंकि सुशांत ने उन्हें फोन करके बुलाया, जब वो लौटे वापस, उसके बाद रिया तब उस वक्त नहीं थी घर में और उनको पूछा गया कि क्या हुआ, रिया कहां गई, तो सुशांत रोने लगे। उसके बाद उनका यह कहना है कि उन्होंने पूछा सैमुअल मिरांडा को पूछा तो सैमुअल मिरांडा ने बोला कि रिया बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है सुशांत सिंह राजपूत का कार्ड इस्तेमाल करके, ये बात उन्होंने उनको कही थी। उसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी, जो उनकी असलियत में मैनेजर थी और उनके पांव में चोट आने की वजह से कुछ समय के लिए दिशा सालियन ने उनका एक चीज, जिसकी चैट सोशल मीडिया पर आए थे, उस समय के लिए उन्होंने दिशा ने उनका काम थोड़ी देर के लिए देखा था, लेकिन उनकी मैनेजर श्रुति मोदी थी, ये सुबह 10 से 6 बजे तक वहां पर आते थे। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ दिन के बाद जनवरी महीने में ही रिया चक्रवर्ती वापस सुशांत के पास रहने आई और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने उन्हें कहा कि दीपेश और हम सबको मिलकर अब सुशांत का ख्याल रखना है। ये बात भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखी है। स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी ने एजेंसीज को दी है। जाहिर सी बात है कि कोई भी एजेंसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन में हर बयान को दूसरे बयान के साथ कोलैबोरेट करती है, क्योंकि एक दूसरे की कहानी हर बयान में होती है। वो सारे जो पक्ष है वो एक दूसरे से मिलने चाहिए, इसके लिए कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी के हर स्टेटमेंट को कोलैबोरेट करके भी देखा जा रहा है। तो यह बात काफी अहम है चित्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और जो बातें साहिल ने बताई है, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। सुशांत की बहन प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी ने आज जो बयान दिया है, एक एक करके मैं चाहूंगी फुल फ्रेम इसको दिखाया जाए। पवना डैम फार्म हाउस पिकनिक के दौरान दोनों के बीच में, यानी कि सुशांत की बहन और रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के समय सुशांत ने रिया का पक्ष लिया था, जिसकी वजह से सुशांत की बहन और जीजा दोनों नाराज हो गए थे। प्रियंका और उसके पति ने सुशांत का घर छोड़ दिया, नाराजगी जताई कि तुम रिया का पक्ष क्यों ले रहे हो। 2 से 3 दिन बाद ही प्रियंका और उसके पति सुशांत के घर से चले गए। ये जानकारी भी सिद्धार्थ पिठानी की ओर से दी गई है। सिद्धार्थ पिठानी बेहद महत्वपूर्ण शख्स, जो आखिरी वक्त तक लगातार बना रहा था और इसमें आखिरी प्लेट आपने देखी कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए खूब किया करती थी। सैमुअल ने इस बात की जानकारी दी सिद्धार्थ पिठानी को, यह भी खबर निकलकर सामने आई है। अब मैं साहिल दोबारा से आपका रुख करते हुए, चूंकि आज तक को जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने दिया उसमें वो कहती हैं कि 34,000 मेरे मेकअप पर खर्च कर दिए थे सुशांत ने, जिसको मैंने वापस कर दिया और यही एकमात्र ट्रांजैक्शन मेरे और उनके अकाउंट के बीच में है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताती हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थ पिठानी के इस बयान को हम देखें तो वो तो सुशांत का कार्ड लेकर धड़ल्ले से शॉपिंग किया करती थी, जिस तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं।
जी बिल्कुल, इसके बयान के मुताबिक इस तरीके से शॉपिंग रिया करती थी और ये बात उसको सैमुअल मिरांडा ने कही। हालांकि पूरे बयान में उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि उन्होंने खुद इस तरीके से करते हुए देखा है। आगे एक जगह पे लेकिन हाँ, ये जरूर है